हेलो, करियर टीवी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि इस समय हम निरंतर प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, तो आज का जो सेट नंबर है वो है हमारा 9। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 और जितने प्रश्न आते हैं 37 प्रश्न आते हैं, तो पूरे 37 प्रश्नों का अभ्यास हो रहा है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, पहला प्रश्न जो हमारा है वो है वीर रस का स्थायी भाव होता है। वीर रस का स्थायी भाव होता है, तो इसके जो हमारे रस हैं, तो यहाँ स्थायी भाव पूछा गया है। वीर रस का स्थायी भाव रति है, शोक है, क्रोध है या उत्साह है। तो जब वीर रस होगा, जहाँ पे वीर रस होगा वहां पे स्थायी भाव आपका उत्साह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। और रति जो है ये किसका है? ये है श्रृंगार का। रति स्थायी भाव श्रृंगार का है। शोक किसका है? करुण। करुण का है शोक। और क्रोध तो रौद्र। रौद्र का होता है क्रोध। और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। विकल्प नंबर डी हमारा सही है। दूसरा प्रश्न है हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक। तो रेखांकित पद आपका ये है कि अपनी बहन को पुस्तक देता है। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, तो अपनी बहन को पुस्तक देता है, इसमें हमें ये चयन करना है क्या कर्म है कि संप्रदान है कि संबंध है कि अधिकरण है, कौन सा कारक चिन्ह है। तो हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, तो कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को। तो ये देखिए हमको कारक चिन्ह क्या मिला? कर्म को। तो यहाँ पे आपका विकल्प नंबर ए ही सही हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है क्या आप घर भी जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद है। इसमें रेखांकित पद है क्या आप घर भी जाएंगे। तो आप, यहाँ पे रेखांकित पद है आप। क्या आप घर भी जाएंगे, तो जो आप शब्द है ये क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या क्रिया है। तो हम सभी जानते हैं जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हम, तुम, वे, आप। तो आप क्या हो जाएगा? सर्वनाम आपका हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है। वह बहुत धार्मिक, यहाँ पे रेखांकित शब्द आपका धार्मिक है। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है। तो कौन सा रेखांकित पद है? धार्मिक शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है कि विशेषण है। तो धार्मिक शब्द है विशेषण। धर्म से बना है धार्मिक, इसका मूल शब्द होगा धर्म, और धर्म से धार्मिक यानी उसकी विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ये यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में तद्भव शब्द छांटिए। अब यहाँ पे तद्भव शब्द हमें छांटना है, अलग करना है। तो कपूर है, पक्ष है, मयूर है कि मानसिक है। तो यहाँ पे तद्भव क्या हो जाएगा? कपूर, क्योंकि कपूर का तत्सम होता है कर्पूर। आपका अगला प्रश्न है प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग हमने आपको बताया था, ये आपका शब्द है, इसके आगे यदि हम कुछ जोड़ते हैं तो उपसर्ग कहलाता है, और बाद में कुछ जोड़ते हैं तो प्रत्यय कहलाता है। तो हमें प्रत्येक शब्द में ये चुनना है कि कौन सा यहाँ पे उपसर्ग है। प्रा है, प्रति है, प्रा है या प्रई है। तो ये हमने आपको बताया ये यड़ संधि के अंतर्गत आपका आ जाएगा, अयादि संधि के अंतर्गत। तो ये प्रति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रति। यहाँ पे उपसर्ग आपका प्रति हो जाएगा। अगला आपका है वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है। अब यहाँ पे प्रत्यय पूछा गया, पहले उपसर्ग पूछा गया था, क्या है?
देखिए यहाँ पे क्या है, तो यही आप निकाल लीजिए। ये ना है तो ना को अलग कर दीजिए, और इसमें किस चीज की मात्रा लगी है, छोटी ई की, और का, तो क्या हो गया, इक। तो देखो हमारा क्या एक प्रत्यय है, तो ये विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला आपका कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है। अब देखो मात्र में रा है, मूर्धा में रा है, क्रम में रा है, और ये जो मात्र है इसमें जो है रा नहीं है, क्योंकि ये ऋण की मात्रा जो है, ये री की मात्रा यहाँ पे लगी हुई है जो ऋण वाली है, तो इसे हम री पढ़ते हैं ना कि रा। तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। संज्ञा का भेद नहीं है। हमें पता है संज्ञा हमारी 3 प्रकार की होती है मुख्य रूप से, वैसे तो 5 प्रकार की होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये निजवाचक संज्ञा जो है इसका भेद नहीं है। विकल्प नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अब देखिए यहाँ पे पुल्लिंग शब्द चयन करना, तो वचन क्या है, वचन दिया जाता है, वचन किसी को हम देते हैं, और प्यास हमें लगती है, हानि होती है, बचत की जाती है, तो आपका जो पुल्लिंग शब्द होगा वो वचन हो जाएगा। अगला आपका सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, तो सदा ही बहुवचन में घर, प्रत्येक, दर्शन या मुनि। तो जो दर्शन शब्द है वो सदा ही बहुवचन के अंतर्गत आता है। अगला आपका है धर्मशाला रचना के आधार पर किस शब्द भेद में आता है। धर्मशाला क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द है कि यौगिक शब्द है, योग रूढ़ है या कोई नहीं। तो देखिए धर्मशाला यानी कि धर्म का शाला, और ये तीसरा कुछ विशेष अर्थ नहीं निकला, 2 शब्दों से धर्म अलग है और शाला अलग है, इसलिए यहाँ पे ये यौगिक शब्द हो जाएगा। अगर तीसरा अर्थ निकलता तो योग रूढ़ हो जाता। अगला आपका शब्द है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द देशज नहीं है। अब यहाँ हमें देखना है कौन सा शब्द देशज नहीं है, तो ढेबरी, पोखर, तालाब होता है, ढोर, और ये जो पुष्कर है ये हमारा शब्द क्या है, पुष्कर शब्द हमारा जो है कैसा नहीं है, देशज नहीं है। ये हमारा पुष्कर शब्द जो है वो तत्सम है। अगला प्रश्न आपका निम्न में से कौन शब्द तत्सम नहीं है। अब इसमें से ऐसा शब्द ढूंढना है जो तत्सम नहीं है, तो गौ, पत्र और नेत्र ये तत्सम है, और ये जो हमारा आम्र है ये तत्सम नहीं है, इसका हो जाएगा आम्र। तत्सम क्या हो जाएगा, आम्र। तो विकल्प नंबर सी हमारा सही है। दुग्ध तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। अब दुग्ध जो है, दुग्ध तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तो दुग्ध का क्या हो जाएगा, दुग्ध का तत्सम, ये दुग्ध शब्द हमारा तत्सम है, उसका तद्भव निकालना है, तो तद्भव क्या होगा, दधि, दूध, दुग्ध या क्षीर। तो तद्भव हो जाएगा दूध। विकल्प नंबर बी हमारा सही है। आगे देखिए मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, या रेखता, या दूहा, या जवान ए हिंद, या हिंदी। तो यहाँ पे मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए जो है कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, जवान। कौन सा, जवान। अगला देखो खालिक वारी किसकी रचना है, तो खालिक वारी खालिक खलक, रहीम, अमीर खुसरो या अकबर। तो खालिक वारी जो है ये तो रचनाएं हमें याद ही करनी पड़ेंगी, ये अमीर खुसरो की रचना है। बहुत दिनों तक जीने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, जैसे बहुत दिनों तक जीने वाला, तो हम यही कहते हैं क्या, दीर्घायु भव, या अल्पायु भव, चिरंजीवी भव, या दीर्घ सूत्री भव। तो बहुत दिनों तक जीने वाला दीर्घायु कहलाता है। विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए निम्न में एक वचन बहुवचन युग्म सही नहीं है।
यहाँ पे ये थोड़ा सा हम इसको एक वचन बहुवचन नहीं है, यहाँ पे आपका हो जाएगा पुल्लिंग स्त्रीलिंग। ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, ये आपका हो जाएगा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यहाँ हमें चुनना है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो नहीं, कौन निम्न में एक वचन बहुवचन युग्म सही नहीं है? तो एक वचन बहुवचन, तो अभी देखिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग यहाँ पे करिए, फिर अभी आपको बताते हैं। देखिए आपका इंद्र, तो इंद्र पुल्लिंग है और इंद्राणी इसका स्त्रीलिंग है। फिर नायक का स्त्रीलिंग नायिका, और यहाँ पे देखो अध्यापक का स्त्रीलिंग अध्यापिका, और ये सभापति का स्त्रीलिंग यहाँ लिखा है सभापत्नी, तो यही जो है यहाँ पे विकल्प सही नहीं है। तो आपका विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला आप देखो, महाशय शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? महाशय ये हमारा पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग हमें चुनना है। तो क्या हो जाएगा, महाशया, महाशयी, महासिई की महासिनी। तो महाशय और हमें स्त्रीलिंग बनाना है, तो क्या हो जाएगा महाशया। क्या हो जाएगा महाशया। जैसे भौदीय का क्या हो जाता है भौदीया, उसी प्रकार से जो है महाशय का महाशया। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो बताइए, उप में, उपकार में, अपनापन या लाभदायक या समझदार। तो किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो किस शब्द में हुआ है? उपकार में। किसमें? उपकार में। उप देखो, उप और धन कार, तो यहाँ पे उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला आपका है, निम्न शब्दों में कौन द्विगु समास का उदाहरण है? द्विगु समास का, तो द्विगु समास की परिभाषा क्या होती है? जहां हमें संख्या का बोध हो। किसका बोध हो? संख्या का। जब हमें संख्या का बोध हो जाता है तो वहां द्विगु समास हो जाता है, जब हमें संख्या का बोध हो जाए। तो देखिए संख्या का बोध क्या हो जाएगा? सतसई, हानि लाभ, दीनानाथ या लौह पुरुष। तो सतसई से हमें संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला आपका है, निम्न में कौन द्विगु समास नहीं है? अब देखो, नौ रात्र, नौ ग्रह और त्रिलोक, ये हमारी जो संख्याओं का बोध हो रहा है। और चतुर्भुज बोध तो हो रहा है, लेकिन चतुर्भुज कौन? ब्रह्मा जी। चार भुजाओं वाला कौन है? चार भुजाओं वाला है हमारे चार भुजाओं वाले कौन है? ब्रह्मा। कौन है? ब्रह्मा जी। तो इसलिए जो है यहाँ पे विकल्प नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला आपका है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब देखो, जातिवाचक संज्ञा नहीं, उससे चुनना है। तो लोहा जातिवाचक संज्ञा है, सरसों क्या है? लकड़ी है, पुस्तक है। तो देखो सरसों जो है हमारी भाववाचक संज्ञा है। ये कैसी संज्ञा है? हमारी भाववाचक संज्ञा है। फिर यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। निश्चयवाचक, यह पुस्तक वही है। कौन सी? वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। तो वाक्य में निश्चयवाचक, तो यहाँ पे निश्चयवाचक वही है, मेरे हैं, पुस्तक है या यह है। तो क्या हो जाएगा? वही। वही जो है वो आपका निश्चयवाचक का बोध कराता है। चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं। इस वाक्य में उड़ रही हैं क्रिया किस प्रकार की है? तो उड़ना, उछलना, कूदना, दौड़ना, रोना, ये सारी क्रियाएं हमारी कैसी होती हैं? अकर्मक। तो यहाँ पे अकर्मक ही हमें पहला विकल्प मिल गया। फिर इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? देखिए, देखो, पूजा से पुजारिन, कठिन, तो चिन्ह या मीन, इन प्रत्यय। तो पूजा है, पूजा से पुजारिन बना, तो पूजा हमारा मूल शब्द है, और यहाँ पे हमें जो है सबसे सही इसी में इन प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है। अगला आप देखो, व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या है? व्यर्थ का, तो ये जब हमें ये या, वा
और रा, या वा रा मिल जाए तो यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी, अयाद। तो यहाँ पे जो वा है आपका ये बन जाएगा वी, वी धन अर्थ, वी धन अर्थ। फिर ये छोटी यहाँ से निकालेंगे आप तो आधा वा यहाँ बचेगा और छोटी ई और आ मिलके या बन जाता है। ठीक, छोटी ई और छोटी बड़ी या आ मिलके या बन जाता है तो आपका व्यर्थ बन जाएगा। इसलिए इसका देखिए सही कहाँ पे, विकल्प नंबर सी आपका सही है। ठीक, छोटा बड़ा होगा तो वा बन जाएगा, ऋण होगा तो अर बन जाएगा, रा बन जाएगा। फिर अंतर्गत का संधि विच्छेद क्या है, तो अंतर्गत का संधि विच्छेद, तो अंतर्गत हमने आपको बताया था क्या हो जाएगा, ये जो रा है ये विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगी। अंतर कहिए तो यहाँ पे आपका रा का उच्चारण निकल रहा, तो अंतः के बाद ये रा हमारे विसर्ग में बदल गए और गत, तो आपका विकल्प नंबर सी ही सही हो, विकल्प नंबर ए ही सही हो जाएगा। अगला आपका है हिमालय का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए गिरिराज माने हिमालय, शैलेंद्र माने हिमालय, हिमाद्र माने हिमालय, ले आपका जो रडरी धरड़ी धर है इसके माने हिमालय नहीं होता है। अब आपके 31 से 32 कुछ शब्दों के मिश्र रूप दिए गए हैं, शुद्ध रूप का चयन करना। यहाँ पे ये 4 हैं, इनमें से हमें देखना है कौन सा शुद्ध है, तो ये विषाद की विषाद या विषाद, कौन सा यहाँ पे शुद्ध होगा, तो यहाँ पे हमारा सबसे सही शब्द है विषाद। कौन सा सबसे सही शब्द आपका ये विषाद हो जाएगा। अगला आपका है ये वशिष्ठ, क्या ये सही है, नहीं सही है। फिर वशिष्ठ ये भी नहीं सही है। फिर वशिष्ठ ये विषा नहीं सही है। फिर आपका क्या हो जाएगा वशिष्ठ, वा और तालब दिशा और मूर्धन्य दिशा और ठा, विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला आप देखें, अब हमारा पैराग्राफ है, ये 37 तक प्रश्न, इसमें 33 से 37 तक पैराग्राफ से मिलेंगे। तो पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रश्न। तो देखिए बालक ने घड़ी क्यों देखी, बालक ने घड़ी क्यों देखी, अब ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। उसे घड़ी अच्छी लगती थी, रेल के आने का समय हो रहा था, घड़ी अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था, रोजाना घड़ी देखकर स्कूल जाता था। अब हम इधर इसका उत्तर चुनेंगे। जैसे बालक ने घड़ी क्यों देखी, तो देखिए यही देखो आपको मिल गया कि बालक ने घड़ी देखी, गाड़ी आने वाली थी, तो हमको मिल गया रेल के आने का समय था, विकल्प नंबर बी हमारा सही हो गया। आगे देखिए, आगे आपका प्रश्न है बालक का कमीज सिलाना व्यक्त करता है कि बालक सूझबूझ को, बालक की सूझबूझ को या बेवकूफी को या शरारत को या असावधानी को। तो देखिए बालक का कमीज हिलाना क्या व्यक्त करता, तो देखते हैं इसमें कमीज कहाँ बालक ने हिलाई है, तो देखते हैं। देखिए बालक के सामने लक्ष्य था कि जान देखते ही इंजन दिखाई देने लगा, बालक कूद कर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर अपनी कमीज हिलाने लगा। यानी कि बालक ने एक जो है कमीज हिलाया, यानी सूझबूझ को प्रदर्शित कर रहा है, बेवकूफी को नहीं, ना शरारत को, ना सावधानी को, उसने अपनी कमीज हिलाई यानी सूझबूझ, एक वो सुझाव दे रहा है कि ट्रेन रुक जाए। आगे देखो, रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया, रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया कि गाड़ी लेट हो रही थी या बालक की जिंदगी का सवाल था, उससे अपनी नौकरी की चिंता थी या ड्राइवर को अपनी जान खतरे में लगती थी। तो रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया, देखते हैं क्यों आया। देखिए ड्राइवर की नजर उस बालक पर पड़ गई और उसने ब्रेक लगा दिया, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं, गाड़ी क्यों रोकी। बालक ने रेल की उखड़ी हुई पटरी दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा ना करता तो सैकड़ों लोगों की जान
चली जाती। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा ये पैराग्राफ है। यहाँ पे देखो बालक कूद कर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर अपनी कमीज हिलाने लगा। तो यहाँ पे बालक ने रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? क्योंकि बालक की जिंदगी का सवाल था। यदि वो अचानक गाड़ी न रोकता तो बालक की मृत्यु हो जाती। तो यहाँ पे विकल्प नंबर बी सही है। अगला आपका प्रश्न है, उखड़ी हुई पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बालक के प्रति आया होगा, क्या आया होगा? क्रोध का भाव, दुख का भाव, शाबाशी देने का भाव या निंदा करने का। तो जब बालक ने ड्राइवर को बताया कि मैंने अपनी कमीज इसलिए हिलाई क्योंकि आगे की पटरियां टूटी हुई हैं, इससे हजारों लोगों की मृत्यु हो सकती थी। तो जब एक दुर्घटना घटने वाली थी और बालक ने इतना अच्छा कार्य किया, तो इससे जो है ड्राइवर बालक को क्या देगा? शाबाशी देने का भाव उसके मन में आएगा। क्योंकि एक छोटे से बच्चे के अंदर अगर ऐसी भावना है तो वो बच्चा बहुत ही प्रतिभाशाली है, बहुत ही अच्छी सोच वाला है। आगे देखते हैं, लोगों की जान बचाने का कार्य बालक के किस गुण को प्रकट करता है? तो ये तो यहाँ त्याग को, उत्साह को, धैर्य को या परहित को। तो देखिए लोगों की जान बचाने का कार्य बालक के किस गुण को प्रकट करता है? तो बालक के परहित, क्योंकि यहाँ पर बालक का कोई हित नहीं था। अगर छोटा सा बालक अगर वो ना चाहता तो ये इतना जो उसने किया कि रेलगाड़ी को रोकने का प्रयास किया, रुकवा भी दी बिना अपनी परवाह किए हुए, तो वहां पे उसने दूसरों का हित सोचा। तो पर माने दूसरों, दूसरों के लिए, पर माने दूसरा, हित माने हित मतलब दूसरों के हित को बालक ने ध्यान में रखा। तो ये हमारा पूरा सेट आपका हो गया और जिसमें 37 प्रश्न थे। तो इस समय के हमारे जो प्रैक्टिस सेट चल रही है वो आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और आपके उन्हीं प्रश्नों को रखा जाता है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। यदि आपके मन में जो भी किसी भी प्रकार की कोई बात हो या क्लास हमारी कैसी लग रही है या आपको आपके कोर्स के अकॉर्डिंग सारा सिलेबस मिल रहा है तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।